तो दोस्तों सदियों से दुनिया भर में स्पेशली इंडिया में सोने की बड़ी इज्जत है। इसलिए तो सारा टाइम मेरे को बस सोना ही पसंद है। लेकिन ये वाला नहीं, ये वाला सोने को स्टडी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बहुत अच्छे से माना जाता है। गिफ्टिंग के लिए तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता ही है अलग अलग त्योहारों पे। अगर हम अपनी पिछले जनरेशन की बात करें, मतलब मम्मी पापा, दादा दादी, परदादा, आगे के आगे चलते रहें, तो ये एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था। इसके अलावा जिसके पास सोने में इन्वेस्टमेंट है उसको राजा माना जाता था। लेकिन आज की जनरेशन जो कि 2 मिनट में नूडल्स चाहिए, जिनको डेटिंग ऐप्स चाहिए, जिनको एकदम से इंस्टेंट डिलीवरी चाहिए, वो सब कहाँ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में सोने को इज्जत दे पाती हैं। स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स की कमी होने के कारण भी गोल्ड को इतना इज्जत नहीं मिल पाता है एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब टेक्नोलॉजी ने हर एरिया में अपना पैर पसारा है, तो जहाँ तक गोल्ड की बात है तो डिजिटल गोल्ड तो बन गया, लेकिन इसमें ETF, कमोडिटीज़, बॉन्ड्स में भी आप पैसा लगा सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि ईज़ ऑफ एक्सेस या कन्वीनियंस के अलावा ऐसे कौन से 5 रीजंस हैं जिसके कारण आपको गोल्ड में पैसा लगाते रहना चाहिए, लगातार इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, गोल्डन हो। तो आइए शुरू करते हैं। पांच में से पहला रीज़न है दोस्तों लिक्विडेशन। गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसमें ईज़ ऑफ लिक्विडेशन आपको मिलता है। अब गोल्ड का इतना डिमांड है कि बायर होने के हाई चांसेस रहते हैं। किसी ना किसी प्राइस पॉइंट पे जो भी आप कन्वीनियंट है बेचने के लिए, हमेशा कोई ना कोई बायर तैयार रहता है। इसलिए इसका लिक्विडेशन बहुत ईजी है। इसको एक ऐसा प्रोडक्ट माना जाता है जिसमें अगर इन केस किसी को इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, रियल मनी की, कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो गोल्ड ईजिली लिक्विडिफाइबल होने के कारण आपको बेहतरीन एक अच्छा एसेट प्रोवाइड करता है। दूसरा है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। किसी भी इंसान पे अगर आपको विश्वास करना हो तो पूछा जाता है कि आपने पूरी ज़िंदगी में ऐसा क्या किया है कि आपके ऊपर विश्वास किया जाए। आपकी परफॉर्मेंस क्या है, पढ़ाई क्या की है, जॉब या बिजनेस क्या किया है। इन्वेस्टमेंट स्पेस पे भी दोस्तों आप परफॉर्मेंस के बेस पे आइडिएशन ले सकते हैं। अगर आपने गोल्ड में कभी इन्वेस्ट नहीं किया तो आप देख सकते हो कि इक्विटी क्लास, रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट्स या गोल्ड, कोई भी ऐसी एसेट क्लास उठा के देख सकते हैं कि पुरानी परफॉर्मेंस ऐसे समय में जहाँ पे दुनिया त्राही त्राही मचा रही थी, तो उस टाइम पे इस एसेट क्लास ने क्या परफॉर्मेंस दिया, ये सब चेक करना ज़रूरी है। दुनिया के कुछ हिस्सों में तो एक इंसान के पास सोना कितना है उससे उसकी नेटवर्थ निकाली जाती है। ज़्यादा सोना मतलब ज़्यादा नेटवर्थ, मतलब शायद ज़्यादा इज्जत भी। अब बाकी एसेट क्लास की तरह गोल्ड भी नेशनल या डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल फैक्टर से इम्पैक्ट होता है। लेकिन गोल्ड का थोड़ा अलग लॉजिक है। जब इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल होती है तो गोल्ड चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन अगर इकोनॉमी में थोड़ा सा वोलेटिलिटी आता है तो गोल्ड बन के आता है सुपरमैन की तरह और कहता है कि मेरे पे आप विश्वास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोविड-19 का सिचुएशन हुआ, पूरे पेंडेमिक में, जहाँ पे स्टॉक मार्केट में थोड़ा उथल पुथल हो गया था, हालांकि स्टॉक मार्केट ने वापसी की है ज़ोरदार, लेकिन गोल्ड उस टाइम पे चढ़ता ही जा रहा था और आज की तारीख में स्टेबल है। तो दैट टेल्स यू, दैट इज़ अ डिसेंट एग्जाम्पल फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड कि जब सिचुएशन ग्लोबल लेवल पे इतनी मुश्किलात में था, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड एज एन एसेट क्लास स्टूड स्टेडी एंड इन फैक्ट स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर। तो एक तरीके से आप एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास उसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख के तो कर ही सकते हैं, लेकिन करंट लेवल पे भी तो अच्छा खासा आपके सामने एग्जाम्पल है। तो फॉर दैट मैटर, उस विश्वास के कारण जो सोने ने बनाया है उस पर आपको पैसा लगाना चाहिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो। और साथ के साथ ये भी देखिए कि पिछले 10 साल में गोल्ड ने क्या स्टेबिलिटी दिखाई है और किस सिचुएशन पे क्या ग्रोथ दिखाई है, सो दैट आप उसके ऊपर विश्वास कर सकें लुकिंग एट फैक्चुअल नंबर्स ओनली। तीसरा है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। ये पता नहीं कितनी बार तो हम खुद ही बता चुके हैं। आपने ये सुना होगा, सभी अंडों को एक ही बास्केट में नहीं डालने का, अगर बास्केट गिर गई तो सब अंडे टूट जाएंगे। हाँ ठीक है, सुन लिया, लेकिन साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, आजकल तो क्रिप्टो में भी लगाते हैं लोग, FDs में, रियल एस्टेट में, अरे गोल्ड में भी डालो रे। क्यों? गोल्ड में डालने के बहुत सारे 2 रीजंस तो आपको पहले दे चुके हैं। तीसरा रीज़न है आपके इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करता है और बेहतरीन तरीके से डाइवर्सिफाई करता है जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि आपको पेंडेमिक का एग्जांपल दिया। देखिए, स्टॉक मार्केट और गोल्ड का उल्टा रिलेशन है। मतलब अगर स्टॉक मार्केट ठंडी है तो गोल्ड ऊपर है, और गोल्ड अगर ठीक ठाक लेवल पे है तो स्टॉक मार्केट ऊपर। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव एज वेल, अगर आपने दोनों में पैसा लगा रखा है तो इट विल गिव यू अ डिसेंट डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन कि डेफिनेट लेवल पे दोनों प्रोडक्ट्स आपको ठीक ठाक लेवल का रिटर्न दे देंगे। अगर दोनों एक ही जगह गिरते तो मुश्किल हो जाती, दोनों एक ही तरह चढ़ते तो बढ़िया था, लेकिन उल्टा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देयरफॉर डाइवर्सिफिकेशन, अंडा बास्केट
गिर गया, ये याद रखना। और याद ये भी रखना कि स्टॉक मार्केट में आप चाहे शॉर्ट टर्म के लिए लगाएं चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, गोल्ड में फ़ायदा तभी है अगर आप लॉन्ग टर्म लंबी रेस खेलते हैं ना, तब गोल्ड आपको ठीक ठाक रिटर्न प्रोवाइड करता है। एक आम आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन पता कौन है? सोचो सोचो कौन हो सकता है? और हर आम आदमी का महंगाई, इन्फ्लेशन। महंगाई एक ऐसा बड़ा प्रॉब्लम है जो कि एक नॉर्मल इंसान को जितनी मर्ज़ी वो कमाई कर ले, हमेशा लगता है कि यार मैं घर पे तो बहुत कम पैसे लेके जाता हूँ। अगर गोल्ड में अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो गोल्ड हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन को फाइट करता आया है और अच्छा कंपटीशन देता है, इनफैक्ट हराता हुआ आया है। विश्वास नहीं होता ना? मुझे भी नहीं हुआ था। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ आपको क्लियरली बताता है कि किस तरीके से 2010 से लेके 2021 तक स्टेडली और रेगुलरली मोर और लेस अगर देखा जाए तो गोल्ड ने इन्फ्लेशन को बीट किया है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हैं गोल्ड के अंदर तो आज की तारीख में प्रॉफिट पे ही बैठे होते इन्फ्लेशन को मुक्का मार के। पांचवा है इफेक्ट ऑफ करेंसी। देखिए करेंसी बाजार क्या करता है, यूएस डॉलर और इंडिया का जो प्राइस पॉइंट पेग होता है उसमें बहुत चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, गोल्ड को भी। अगर यूएस डॉलर गिरता है तो उस केस में फ़ायदा होता है गोल्ड को, क्योंकि हो जाता है गोल्ड सस्ता और उस केस में गोल्ड की बढ़ जाती है डिमांड। इसलिए ये बिल्कुल सही समय है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। लुकिंग एट द 5 डिफरेंट ऑप्शंस वी टॉक्ड अबाउट, आपको देखना है कि आपका मुद्दा क्या था, आपकी दिक्कत क्या थी और आपकी अपॉर्चुनिटी क्या बन सकती है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो साथ में दिस कुड बी एज अ सेकेंडरी एसेट क्लास एज वेल, फॉर सम पीपल इट कुड बी प्राइमरी, डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट। पर जाते जाते ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये कहा जाता है, लेकिन आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ज़रूर ग्लिटर करेगा अगर आप सही समय पे, सही प्राइस पॉइंट पे, सही क्वांटिटी के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अभी के लिए इतना ही। गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, क्या किया है आपने, करना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।